नंबर देना तो बहुत मुश्किल होगा मुझे आपके लिए, बट लेकिन ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। इसी तरीके के केसेस आ रहे थे जिसके मद्देनजर ये ऑब्जर्वेशन आई है कि इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा जिस तरीके से हो रहा है। तो अगर आप किसी 2 लोगों को भी या एक इंसान को भी अगर आप इसके मिसयूज़ के उसमें रहते हुए उसकी ज़िंदगी अगर इसके उस पर वो हो रही है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉजिटिव तरीके से देखा जाए rather than नेगेटिव तरीके से देखने की बजाय, बिकॉज अगर भले से मात्रा बहुत कम होगी, अगर ये लॉ बनाया है तो 100 लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं, बट मे बी 5 लोगों के साथ में गलत हो रहा है, तो उसको इग्नोर करना सही नहीं होता। बिकॉज जब लॉ होता है तो अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आप उसमें अमेंडमेंट्स ला सके, उसको इस तरीके से कर सके कि किसी भी तरीके का मिसयूज़ ना हो सके उस लॉ का, तो वही प्रावधान की या सजेशन की बात हो रही है कि ये मिसयूज़ के कैटेगरी से और कम हो जाए, ताकि इसका जो मिसयूज़ लोग करते हैं, जो फैमिली करती है या फैमिली रिलेटेड और लोग जो मिलकर करते हैं, प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर में भी बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है, बहुत बार गाँव इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीज़ों में और इस तरीके की चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें मिसयूज़ ना हो और जो इसका इंटेंट था वो बना रहे, इसीलिए ये कार्व आउट लाने की कोशिश की है। तो इस तरीके के केसेस बहुत सारे सामने आ रहे थे, उसको लेते हुए एक बहुत पॉजिटिव सजेशन देखना चाहिए हमें कोर्ट की तरफ से। मुझे ऐसे में सुप्रीम मतलब कोर्ट की एक लाइन याद आ रही है कि 100 दोषी जो हैं छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले। बिल्कुल। उसी को लेके ओके।